जय हिंद दोस्तों। कल के एग्जाम के लिए सभी को बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट। तो फटाफट से एग्जाम से पहले हम प्री बूस्टर का एक लास्ट टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। ये टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट विज्ञान की शाखा है वो है एग्रो ऑस्ट्रोलॉजी। ये रिलेटेड है घासों के अध्ययन से। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ इस टॉपिक से कि शाखा का नाम दिया रहेगा और ये पता करना है कि किसके अध्ययन से वो संबंधित होती है। तो या तो मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी संबंधित है पशु या मानव शरीर की संरचना का विज्ञान। और किसके द्वारा? तो शुद्ध हिंदी में अगर बोले तो चीर फाड़ के द्वारा, बाय डिसेक्शन। ठीक है, डिसेक्शन करते हैं। इस विज्ञान को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोलॉजी। जब भी ऑस्टियो वर्ड आए तो वो हड्डियों से संबंधित रहता है, तो हड्डियों के अध्ययन से संबंधित हो गया ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट आता है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स संबंधित होता है एयरक्राफ्ट के अध्ययन से या स्टडी ऑफ फ्लाइंग व्हीकल, उड़ने वाले वाहनों के अध्ययन से संबंधित रहता है। एयरो तो एयर में है तो उड़ने वाले। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना जो अंतरिक्ष में जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी संबंधित होता है आकाशीय पिंडों के अध्ययन से। ठीक है, ग्रहों या उपग्रहों के अध्ययन से। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी संबंधित होता है जीवों और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों से। ठीक है, तो जो लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग, उनके इंटरैक्शन को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। फिर है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी वर्ड कहाँ से आया है? एथनिक से आया है। एथनिक का मतलब संस्कृति, तो एथनोलॉजी का मतलब होता है विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तो इस तरह से संस्कृति और एथनोलॉजी। फिर अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब जो माता पिता से बच्चों में जो गुण संचरित होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकता या अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, इसे जेनेटिक्स लिख लीजिए, जेनेटिक्स से पूछा जाएगा क्वेश्चन इस वर्ड से। नेक्स्ट फिर आता है इच्थियोलॉजी। क्या होता है? इच्थियोलॉजी होता है मछली की संरचना और कार्य का अध्ययन। तो जो मछलियों का स्केलेटन होता है उसकी स्टडी को बोलते हैं इच्थियोलॉजी। ठीक है। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता है कीड़ों का अध्ययन, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, इंसेक्ट्स। उसके बाद ऑन्कोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है राइनोलॉजी। तो देखिए राइनो वर्ड से क्या आता है? सबसे पहले गेंडा याद आता है, राइनोसोरस। राइनोसोरस का क्या याद आता है? नोज याद आती है। ठीक है, तो राइनोलॉजी जो होती है वो नाक और घ्राण अंगों के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, राइनोलॉजी। नेक्स्ट है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी होता है छिपकलियों का अध्ययन। फिर आता है आर्कियोलॉजी, तो पुरातत्व विज्ञान भी जिसको बोलते हैं दूसरे नाम से। पुरातत्व विज्ञान मतलब जो एंशिएंट प्राचीन चीजें हैं वो उनके भौतिक अवशेषों का अध्ययन करना। फिर है ऑर्थोपेडिक्स। तो ऑर्थो का मतलब हड्डियों का अध्ययन। ठीक है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी होते हैं ना, तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोपेडिक्स कहलाता है। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन। ठीक है। फिर है एपिग्राफी। एपिग्राफी मतलब शिलालेखों का, इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइंस की शाखाएं थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पीसी सब क्या अभ्यास को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कल के एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। ऑल द बेस्ट।